नमस्कार दोस्तों। देखिए, रीट 2022 की एग्ज़ाम संपन्न होने के बाद में अब इसकी कट ऑफ मार्क्स को लेकर काफ़ी कमेंट आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि सभी के लिए 60% है या फिर केवल जनरल कैटेगरी के लिए 60% लाना अनिवार्य है, और कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी है उन दोनों के लिए 60% है, जबकि एससी और एसटी के लिए 55% है। तो ये जो सारे डाउट्स हैं आपको इस प्रकार के कट ऑफ को लेकर, वो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इसी वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। देखिए, कट ऑफ मार्क्स हैं उसको लेकर अपन बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रीट एग्ज़ाम जो है वो केवल और केवल क्या एक पात्रता परीक्षा है, ठीक है। लेकिन इसके जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो भी बोर्ड ने इसकी वेबसाइट के ऊपर जो इसकी डिटेल विज्ञप्ति जारी की है उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है। देखिए, हम चलते हैं बोर्ड की जो रीट 2022 की डिटेल विज्ञप्ति जारी की गई है उस पेज के ऊपर। देखिए, ये राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 की जो डिटेल विज्ञप्ति है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो वेबसाइट है उसके ऊपर। तो देखिए, इस विज्ञप्ति में जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन कर नीचे आते हैं तो पेज नंबर 7 जब आप निकालते हैं तो 7 नंबर पेज के ऊपर 6 नंबर का जो पॉइंट है उसमें साफ साफ इसकी कट ऑफ को लेकर मेंशन किया गया है। देखिए, रीट 2022 के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक, तो यहाँ पर ये जो सारणी है ये देखने के बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जो भी जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनके लिए, नॉन टीएसपी के जो भी उम्मीदवार हैं उनके लिए 60% नंबर लाने ज़रूरी हैं। 60% यानी कि 90 अंक उनके आने ज़रूरी हैं, और जो टीएसपी कैंडिडेट हैं उनके भी 90 अंक आने ज़रूरी हैं। ये केवल जनरल कैटेगरी की बात है, ठीक है। उसके बाद में बात आती है अनुसूचित जाति यानी कि एसटी कैटेगरी से जो भी बिलोंग करते हैं उनको। देखिए, नॉन टीएसपी के लिए तो 55% है, जबकि टीएसपी के लिए 36% है। यानी कि एसटी कैटेगरी में भी 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। नॉन टीएसपी के लिए 55% है, जबकि टीएसपी के लिए 36% है। अब बात आती है एससी कैटेगरी की और ओबीसी कैटेगरी की, इसके अलावा एमबीसी कैटेगरी की और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो इन सभी के लिए, चाहे वो नॉन टीएसपी से हो चाहे टीएसपी से हो, 55% अंक लाने ज़रूरी हैं रीट 2022 के लिए। और समस्त श्रेणी के जो विधवा महिलाएं हैं, जो परित्यक्त महिलाएं हैं और जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 50% अंक लाने ज़रूरी हैं। दिव्यांग यानी कि निःशक्त जन श्रेणी के जो भी उम्मीदवार हैं उनके लिए 40% अंक लाने ज़रूरी हैं, जबकि शहरिया क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं उनको 36% अंक लाने ज़रूरी हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर कन्फ्यूज़न थी वो एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट को लेकर थी, क्योंकि जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार को तो 60% चाहिए, ये तो सभी को पता था। लेकिन एससी, एसटी और ओबीसी वाले जो कैंडिडेट हैं वो कन्फ्यूज़न की स्थिति में थे कि उनको 55% नंबर लाने ज़रूरी हैं या फिर 60% नंबर लाने ज़रूरी हैं। तो जो भी एसटी कैंडिडेट हैं उनको 55% है, नॉन टीएसपी से हैं, और एसटी और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको भी 55% नंबर लाने ज़रूरी हैं। अब देखिए, 55% जब आप निकालेंगे तो 82.5 नंबर, यानी कहने का मतलब है अगर आपके 150 में से 83 नंबर आ रहे हैं तो आप रीट 2022 की पात्रता उत्तीर्ण कर चुके हैं। जो 3rd ग्रेड की एग्ज़ाम होगी जनवरी 2023 में, उसमें आप बैठ सकेंगे। तो उम्मीद है आपके सारे डाउट हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि वो भी पता कर सकें कि उनको कितने न्यूनतम उत्तीर्णांक चाहिए। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।